जहां आज अच्छी बातें हुई हैं वहां दोबारा कुछ तनकीदी बयानात भी आए हैं। इमरान खान की तरफ से बयान आता है कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में बनने वाली है, और उमर अयूब ने कौमी असम्बली के अंदर एक बड़ा सख्त बयान दिया है। सुनवाइएगा उन्होंने क्या कहा। रिपोर्ट्स हमारे पास ही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको इलीगल हुकूमत कॉम्पनसेट कर रही है, उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है ये है कि तुमने डिलीवर करना है। और वो डिलीवरी क्या है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पर रिकाउंटिंग करके जुर्लू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। ज़रताज बीबी, ये जो 45-47 वाला तनाज़ा है ये अभी पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी है, और मेरे ख्याल में थोड़े दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ जाएगा, तो ये मामला खुल जाएगा कि क्या होना है, डायरेक्शन सेट हो जाएगी। लेकिन आज उमर अयूब ने जिस तरफ इशारा किया है वो भी एक ख़तरनाक निशानी है कि कुछ हलकों की रिकाउंटिंग करके कुछ लोग मज़ीद हराबाद दिए जाएँ। कुछ ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है या जस्ट पोलिटिकल स्टेटमेंट है? नहीं मलिक साहब, अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती तो पहले भी जब खदशा जाहिर किया था कि निगरान वज़ीर उसको पंजाब को जो चीफ मिनिस्टर थे उनको ये लोग ओहदा दे देते। हमें तो यही कहा था और हमें आइन में भी ये पता था कि जब आपकी निगरान हुकूमतें होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। तो इसका मतलब कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से सवाल उठा रही थी कि जब से निगरान ये हुकूमतें हैं और स्पेशली पंजाब के अंदर जो जुल्म पीटीआई के साथ हो रहा है, जो हमारे नुमाइंदों के साथ हुआ है, आरओ के दफ्तर के सामने हमारे प्रपोजर और सेकेंडर जो है वो अबडक्ट हुए, हमारे ऊपर इतनी एफआईआर की गई कि हमें आरओ के दफ्तर ही जाना मुश्किल हो गया था। और ये सब इंतजामिया जो आपके सामने अभी उनको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया गया, और तभी हम कह रहे थे कि ये अगर आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं तो किस चीज़ के वफा के बदले आप उनको दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन। अब दूसरी बात ये कि ये जो उमर अयूब साहब ने, हमारे अपोजिशन लीडर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं, अब जब वो ये बात कह रहे हैं और वो फ्लोर के ऊपर कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आगे जो है वो एम्बेसडर बनना चाहते हैं, देखें मलिक साहब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। या तो फिर आप ये एक्सेप्ट कर ले कि मुल्क के अंदर निगरान हुकूमतें ही चल रही हैं और मौजूदा भी निगरान ही, और उनको जो ये पोर्टफोलियो दिए गए ये किसी चीज़ के सिले में दिए गए हैं। अगर किसी चीज़ से के सिले में नहीं दिए गए हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के सिलसिले में नहीं दिए गए, मैं एफआईआर के आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी आपने वो पहले कहा, राजा साहब से भी आपने पूछा कि अली अमीन साहब ने वज़ीर आज़म को कहा कि जिनके ऊपर 9 मई की ज़बरदस्ती की आपने एफआईआर डाली में उनको ख़त्म होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि मैं 9 मई को डेरा गाजी खान के अंदर मौजूद थी, लेकिन मुझे 17 दिसंबर के बाद साइमल्टेनियसली लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, सरगोदा, सियालकोट, मियांवाली, हर जगह मुझे जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया 9 मई के हवाले से। अच्छा, मुझे तो किया गया क्योंकि मैं एक एक्स पार्लियामेंटेरियन और एक्स मिनिस्टर भी, और मैंने खान साहब का ना साथ छोड़ा है ना मैं छोड़ूंगी। मैं हमेशा इमरान खान के और पीटीआई के वफादार रहूंगी। मैंने अगवा बरए बयान नहीं देना था। मेरी सियासत ही इमरान खान के साथ और इमरान खान के साथ ही होगी। मेरा सवाल यह है कि उसमें मेरे हस्बैंड को क्यों नॉमिनेट किया गया? यानी कि मुल्क के अंदर एक एफसीआर था कि एक बंदे को सजा दी जाती थी, अंग्रेज क्या करता था कि उसके पूरे खानदान को उठा के सजा दे देता था। अगर जिसके ने जुर्म किया या नहीं भी किया वो नहीं मिल रहा, तो अंग्रेज सरकार ने डीसी ने कह दिया आप यूं करें कि उसके सारे खानदान को उठा लाए, बाप भाई सारे के सारे जो हैं वो उस वक्त उनके ऊपर दहशतगर्दी या जो भी मुजरम होता था डबल डबल सजाएं भी दी जाती थी। क्या पूरे पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में एफसीआर को जो है वो कर दिया है? यानी कि पिछले लोगों को जिन्होंने पीटीआई के ऊपर जुल्म ढाया आप उनको बड़े बड़े ओहदे देते जा रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अपने इलेक्टेड नुमाइंदे इनको क्यों नहीं मिलते? पाकिस्तान अगर पीएमएलएन को, जो मैं कह रही हूँ, जबरदस्ती हुकूमत मिल ही गई है अवाम के मैंडेट को पटाखा मार के, तो क्या इनकी अपनी सफ़ों में कोई लोग इस काबिल नहीं है कि किसी को एम्बेसडर बना दिया जाए, या कोई टेक्निकली कोई इतना लायक बंदा नहीं है जो बन सके? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, या इनके अपनी सफ़ों में कोई ऐसे बंदे नहीं जिनको मिनिस्टर जो है वो बना दिया जाए? क्या इनको सिर्फ फॉर्म 47 वाले या बाहर वाले या पीटीआई के साथ जुल्म करने वाले लोग मिलते हैं जिनको इन्होंने जो है वो मजालिम ढाने के बाद लिजिटिमेट कर देना कि हम आपको वजीर, मुशीर और मिनिस्टर बना देते हैं? तो ये हमारे बड़े कंसर्न है और खान साहब के लिहाज से भी हमारे बड़े कंसर्न है। एक तो ये कि ये एफआईआर का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को, और पंजाब को जो एफसीआर में चेंज कर दिया है कि अगर जरताज गुल नहीं मिलती तो उसके फादर इन लॉ को, उसके भाई को या उसके हस्बैंड को या उसके घर वालों को जो है आप सजा के तौर पर उनको भी एफआईआर में डाल दो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज के साथ। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। इतने हमारे वर्कर्स और खवातीन जो इस वक्त जेलों के अंदर है, क्यों नहीं जमानत होती? एक जमानत होती है, दूसरों को बाहर नहीं आने देते। तीसरा ये कि अपनी पार्टी के अंदर पॉलिटिकल लोगों को ढूंढें। मैं पहले दिन वजीर आजम साहब जो है यहाँ पे तशरीफ लाए हैं वो करने के लिए, स्पीच करने के लिए। आप यकीन करें मलिक साहब, उनके इर्द गिर्द जो है वो सारे के सारे लोटे खड़े थे, उनके इर्द गिर्द खड़े हुए थे।
इनके अपने इनको नुमाइंदे नहीं मिलते। जब पॉलिटिकल वर्कर किसी दूसरे पॉलिटिकल वर्कर की हमेशा इज्जत करता है जो उस पार्टी का नुमाइंदा होता है, जितना मर्जी हमारा इख्तलाफ हो जाए, पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का, ओरिजिनल लोग जो ओरिजिनल कारकुन होते हैं हमेशा हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द सारे के सारे लोटे और बाल्टियां, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मरियम नवाज साहब के अल्फाज है कि लोटों की जगह बाथरूम के अंदर होती है, वो सारे के सारे जब शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं और उन्हीं को ही आप जो है वो पोर्टफोलियो दे रहे हो, तो सवाल तो फिर बहुत सारे रांझा साहब दो इश्यूज इन्होंने रेज किए हैं। एक तो एफआईआर जो ख़त्म हो सकती है उनको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी देखें, मैं जहाँ तक एफआईआर्स वाली बात है, मैं उस पर पहले भी बात ये कर चुका हूँ कि जहाँ पे एफआईआर्स दी गई हैं और उसके बीच में कोई ऐसी बात तफ्तीश के बाद निकली है और मौक़िफ़ भी लेना चाहिए जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर दी गई है, तो मेरा ख्याल से 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन था। अच्छा, उसका जो साइड इफ़ेक्ट आया, जो रिएक्शन आया, जो हम भी, मतलब मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं ख़ुद जब ये वाक़या हुआ तो मैं ख़ुद समझा कि पाकिस्तान की जमहूरियत कई साल पीछे चली गई है। और जो हालातों वाक़यात देखने में सामने आए तो मैंने ख़ुद ये देखा कि इस वाक़या के इमरान खान ने अपनी सियासी जमात का तो बहुत नुकसान किया, लेकिन ओवरऑल जमहूरी प्रोसेस का बहुत नुकसान हो गया। और साथ में मेरे ज़हन में ये भी आया कि अब यकीनी इसका रिएक्शन यही होगा कि नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन आया, जिस तरीके से आग हुई, जलाओ घिराव हुआ, तोड़ फोड़ की गई आर्मी की तनसीबात के ऊपर, तो ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, इतना ज़्यादा लोग थे, वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि उसका जो आगे से उसको जो उसको 9 मई हैंडल की करना था, जो जस्टिफिकेशन उसको मुमकिन रिस्पॉन्स नहीं आना है, था। उसको यौम से आज सही कहा जाता है। और आपने जो कहा ना, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को भी नुकसान हुआ है। 200 के करीब फौजी तनसीबात पे हमले हुए हैं, जिसमें GHQ अटैक हुआ, कोर कमांडर हाउस अटैक हुआ, ISI के ऑफिस अटैक हुए, एयर बेसिस अटैक हुए। कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जो एक तो होगा जिसने वही मैं डायरेक्ट कह जाके आग जलाई, तोड़ फोड़ की, और कुछ वो लोग होंगे, जैसे इनका क्लेम यह है कि ये DG खान में थी, लेकिन ये नॉमिनेट सरगोदा में भी हैं, लाहौर में भी हैं, पिंडी में भी। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बंदा जिन थोड़ी है कि एक जगह एक ही दिन में 10 जगह पे मौजूद होगा। जैन कुरैशी ने भी यही बात मुझे बताई, कई औरों ने भी देखिए, बताई। तो ये जो पॉलिटिकल नेचर की FIRs हैं, इनको एटलीस्ट क्वैश कर देना चाहिए। देखिए जहाँ पे आज हर कोई देख रहा है, आज अगर उनके चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया है और नेक नीति से आगे बढ़ाया, आगे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात होगी कि आगे आने वाले वक्त में भी अगर ये चीज़ें, एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये देखेंगे कि सियासी इस्तेकाम हो रहा है, मुल्क में मज़ीद जलाओ घिराओ, मुल्क में तोड़ फोड़, ये चीज़ें नहीं हो रही और तमाम अदारों का एहतराम भी किया जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारी अफवाज के शोधा जो हैं उनका एहतराम भी किया जा रहा है और कोई इस तरह के बयानात भी नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में ऐसी तकारीर भी नहीं हो रही, पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको भी बहाल रखा जा रहा है और पूरे अमल का जो है तरीक़ाकार उसको साथ लेके जाया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों में कमी वाक़या होनी चाहिए। इनकी FIRs, उनके ऊपर ऐसे मुकदमात जो हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनको बिल्कुल उसमें से बरी करना चाहिए, बरीउल ज़िम्मा चाहिए, मुकदमात को ख़त्म करके, ताकि सियासी दर्जा हरारत लास्ट मिनट है ज़रताज, जो ओवरऑल पार्टी की पॉलिसी है 9 मई की मजम्मत करते हैं आप, जिन लोगों ने भी आग वाग जलाई थी? मैं तो कहती हूँ कि 9 मई की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्रेम किया गया है एस पॉलिटिकल पार्टी, हमें पार्टी खत्म किया आग लगाई है, हुएवर जो भी दो उनके एविडेंस मौजूद हैं। मैं तो नहीं समझती हूँ कि उनके एविडेंस मौजूद नहीं होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि 9 मई की आड़ में पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा दी गई। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें 9 मई में जिन्होंने आग लगाई और तोड़फोड़ की, बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए, बिल्कुल उनको सजा भी होनी चाहिए। दूसरा मलिक साहब, कि अगर 9 मई का वाकया असल था, हमें फ्रेम नहीं किया गया, तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी माफी कैसे हो गई? वाकया तो असल था, लेकिन कौन था कौन नहीं था इसकी तफ्तीश कर लेनी चाहिए। वाकया तो हुआ है ना, 200 जगह हिट हुई, उसकी इंक्वायरी। हमारी भी तो 24 कारकुनान शहीद हुए हैं ना। ये नंबर अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है। ज़रताज गुल साहबा, मोहसिन शाहनवाज, रांझा साहब, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।